चलिए चालू करते हैं। पिछली क्लास का लिखे हो मतलब क्या लिखे हो? मोल हाँ ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग मोल कंसेप्ट ही कर रहे थे, है ना। मोल कंसेप्ट में हमने ये देख लिया था कि एक मोल, किसी भी एलिमेंट का अगर हम एक मोल लेते हैं तो उसमें उस एलिमेंट के इतने सारे एटम्स हैं और उनका कंप्लीट मास उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर है। ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है, जिसको हम मोलर मास बोलते हैं। और मोलर मास की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक मोल सोडियम है, इसका मतलब मेरे पास सोडियम के इतने सारे एटम्स हैं और उनका टोटल मास 23 ग्राम है। 23 कहां से आया? सोडियम का एटॉमिक मास 23 AMU होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है ग्राम एटॉमिक मास की और एटॉमिक मास की, बस यूनिट चेंज होता है। एटॉमिक मास का यूनिट AMU होता है, इसका यूनिट ग्राम हो जाता है। और ऐसे ही अगर मैं किसी एक मोल कंपाउंड को ले लूं, 1 मोल ऑफ वाटर, लेट्स से वाटर, तो इसका मतलब उसमें वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। अगेन इसी को हम मोलर मास बोलते हैं क्योंकि ये एक मोल का मास है और इसका भी यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ले लूं 1 मोल ऑफ वाटर H2O, इसका मतलब मेरे पास वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका टोटल वजन 18 ग्राम है। तो ये 18 कहां से आता है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास। जैसे 23 वाज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, वैसे ही 18 इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये हमने देखा था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में। और एक लॉ हमने पढ़ा था, एवोगाड्रोस लॉ, उसका एक एप्लीकेशन बचा था, उसको लिख करके मैं एक नया टॉपिक फिर चालू करता हूं। ठीक है, पहले खत्म कर लेते हैं। एवोगाड्रो लॉज एप्लीकेशन। 2 एप्लीकेशन पढ़ लिए थे हम लास्ट क्लास में। पहला एप्लीकेशन था इन डिटरमाइनिंग द एटॉमिसिटी ऑफ गैस एंड दूसरा था वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तीसरा एप्लीकेशन बचा हुआ है, चलो उसको बाद में करते, वरना इन दोनों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पलक वसुधा, उसको होल्ड पे रखना, थोड़ा जगह छोड़ देना। ठीक है, यस सर। ठीक है। जो थर्ड एप्लीकेशन हमने हेडिंग डाल ली थी ना, क्या लिखे थे? रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर मोलर मास एंड वॉल्यूम। तो उसको अपन बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर ये दोनों जहां बैठे हैं इन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो कुछ नया टॉपिक चालू करता हूं मैं, ठीक है। चलिए, हेडिंग डालिएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। हमने अभी तक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वर्ड सुना है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी कंपाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि H2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2SO4 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस समय क्या पता चल रहा है कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है। कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है इसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। और इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमें यह पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व है, प्लस हमें यह भी पता चलता है उन एलिमेंट से कितने कितने एटम्स है। जैसे इसके 2 एटम है, इसका 1 एटम है, इसका 2, इसका 1, इसका 4, इसका 1 और इसका 2। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि इतने सारे एटम से मिलकर के वो मॉलिक्यूल बना है। ये इंफॉर्मेशन हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देता है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ना,
हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का सिंपलेस्ट वर्जन को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। सिंपलेस्ट वर्जन जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो इनके कितने कितने एटम्स है, 6, 12 और 6, है ना। तो ये 6, 12 और 6 का हम एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। 6, 12 और 6 का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6, 12 और 6 का 6 होगा। तो इस 6 से हम सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मिलेगा हमें? CH2O। ये होता है उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला। समझ रहे हैं क्या? तो C6H12O6 था इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और CH2O कहलाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अपन अब इसको और रेड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अब 1, 2 और 1 का HCF 1 होता है। समझ रहे हैं क्या? पर ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर को ऐसा रेड्यूस कर पाए। अब जैसे वाटर समझ लो, वाटर में H2O है, इसका तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही होगा और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि 2 और 1 का HCF कितना हो जाएगा? 1। तो आप दोनों को 1 से डिवाइड करोगे तो फॉर्मूला यही आने वाला है। समझ रहे हैं क्या? तो H2O का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही होता है। एम आई क्लियर? एक और अपन ने कंपाउंड पढ़ा था 10th क्लास में, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता था C6H6, याद है? C6H6 वाज द फॉर्मूला फॉर बेंजीन। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप दोनों को 6 से डिवाइड कर सकते हो, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना हो जाएगा? CH। समझ में आया क्या? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट या सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्मूला ऑफ योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो उसकी डेफिनेशन लिखते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला हिंट डालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला हाँ लिखिए डेफिनेशन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, the empirical formula of a compound, the empirical formula of a compound is the chemical formula, is the chemical formula, the empirical formula of a compound is the chemical formula which expresses the, which expresses the, which expresses the simplest whole number ratio, which expresses the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of the atoms of the atoms of the atoms of various elements, of the atoms of the various elements present in one molecule of the compound. Atoms of the various elements present in one molecule of the compound. फिर से रिपीट करो डेफिनेशन, देखना एक बार। The empirical formula of a compound is the chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of the atoms of the various elements present in one molecule of the compound. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर बताता है कि इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन है। तो ये आपको एक्चुअल नंबर बताएगा, एग्जैक्ट नंबर बताएगा। और ये क्या बताएगा आपको? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। जैसे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, बट इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O है। कहां से आया ये? आपने सबको 6 से डिवाइड कर दिया। आपने 6, 12 और 6 का HCF निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि 6 होता है। 6 से सबको डिवाइड किया जा सकता है,
तो 6/6 1 हो गया, 12/6 2 हो गया, 6/6 1 हो गया। वैसे ही C6H6 बेंजीन होता है, इसको भी आपने 6 से डिवाइड कर दिया तो CH इज द, तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ये बता रहा है, और ये उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो विच इज 1:1। ठीक है, एग्जांपल लिखो नीचे। एग्जांपल, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लेना C6H6, बेंजीन के ब्रैकेट में C6H6 इज CH, इज CH, इज CH। एक और लिखो नीचे, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ब्रैकेट में उसका भी फॉर्मूला लिख लो C6H12O6 इज CH2O। और एक का आप लोग लिखिए खुद से, एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक जगह देखे थे ना अपन फॉर्मूला, क्या होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड? H2O2। H2O2, ब्रैकेट में H2O2। बताइए इसका क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला? HO, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए, सिंपलेस्ट। ठीक है, क्लियर है ये? तो ये सारे एग्जांपल मैंने आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला समझाने के लिए बताए थे, बट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता ना कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ ये रहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन इसे कैसे आते समझते हैं, लिख लिए पूरा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और समझना, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि C6H12O6 ये अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा निकालो तो एक बार। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर मास सबके एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस 6 × 16, दैट विल बी 72 प्लस 12 प्लस 96 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये? 180। 180 समझ रहे हैं क्या? आएगा ना 180, ये पूरा 84, 84 प्लस 6 90, 90 90 180, 180 आपका आया है AMU इसका मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी आपने क्या बोला, कितना होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O। चलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास निकाला सबको ऐड करके, वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास भी तो आ जाएगा ना। कितना होगा निकालो? 12 प्लस 2 प्लस 16, एक ही तो है ऑक्सीजन। ठीक है ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, इसके फॉर्मूला से मास निकाले वैसे इसके फॉर्मूला से ही मास निकाल रहे हैं। कितना होगा ये? 14 प्लस 16 इज 30 AMU। आया ऐसा? अगर मैं इन दोनों के मास को डिवाइड करता हूं, उसके रेशियो को मैं नाम देता हूं N। N क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो N का वैल्यू कितना आएगा? सिक्स, 180 अपॉन 30 कितना आएगा? 6। तो ये वही नंबर तो है जिससे अपन ने डिवाइड करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था। तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। आप इस N को एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। समझ रहे हैं क्या? तो ये रिलेशनशिप है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N और एम्पेरिकल फॉर्मूला में। तो एक एग्जांपल आप लोग बाद में लिखना, पहले लिखो रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखिए रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
ठीक है, तो इसमें एक लाइन लिखना नीचे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ सिंपल होल नंबर, molecular formula is a simple whole number, molecular formula is a simple whole number multiple of its empirical formula. Molecular formula is a simple whole number multiple of its empirical formula. आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को उस नंबर से डिवाइड करके ही तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला था, अगर उस एम्पेरिकल फॉर्मूला को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दैट इज, नीचे लाइन में लिखो, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जहां पे n क्या है, व्हाट इज n, हाँ, वेयर n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, n निकाले कैसे अपन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, where n is equals to molecular formula mass upon empirical formula mass। ठीक है, अब वो एग्जांपल लिख लो। हो गया, चल एक क्वेश्चन करते हैं। इसके क्वेश्चन आते कैसे हैं एग्जाम में, लिखिए क्वेश्चन, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट gave the following percentage composition, 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 लिखेगा सोडियम Na is equals to 29.11%, S sulfur is equals to 40.51%, and oxygen is equals to 30.38%. An inorganic salt gave the following percentage composition। को percentage composition निकालते कैसे ध्यान देना, यहां बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको निकालनी है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्ट है Na2CO3, है ना, इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, कितना होगा देखो, 2 × 23 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 × 16 48, राइट, कितना हो जाएगा ऐड करके 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 12 60 और 46 106, ये इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आया, समझ रहे हैं क्या। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मीनिंग क्या है समझना, ये कंपाउंड 3 एलिमेंट से मिलकर बना है, कौन कौन से एलिमेंट है, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन,
तीनों का कंट्रीब्यूशन कितना है 106 में परसेंटेज वाइज, तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज सोडियम विल बी इक्वल टू 46/106 इंटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ओवरऑल टोटल मास कितना है 106, उसमें सोडियम का कंट्रीब्यूशन कितना है 46, तो 46/106 इंटू 100, ये होता है सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ऐसे मुझे कार्बन का निकालना होगा तो 12/106 इंटू 100, समझे क्या? एक निकाल करके देखते हैं, ठीक है। इसको कैंसिल कर देते हैं 23 टाइम्स में और इसको कर देते हैं 53 टाइम्स में, ठीक है। यानी कि 2300/53, ध्यान देना यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं 2300/53, कितना में जाएगा 53। 5 का टेबल अगर पढ़ते हैं अपन तो 5 4 20 होता है ना, तो 4 टाइम्स में लेके जाए इसको, तो 4 3 12 का 2 कैरी 1, 4 5 20 एंड 1 इज 21, एलसीएम विल सॉरी रिमाइंडर विल बी 18। इसको नीचे ले आते हैं 0, अब कितने बार में जाएगा 5 3 15 होता है, तो 50 3 टाइम्स में 3 3 9 एंड 3 5 15, कितना आएगा रिमाइंडर 21। 0.01 ले लेते हैं नीचे, 210 43 पॉइंट, देखो 4 टाइम्स में तो 212 आ रहा था, तो 3 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा 159, रिमाइंडर विल बी 51, करेक्ट। एक और लास्ट 510, कितने और में जाएगा ये 9 टाइम्स, 10 टाइम्स में तो 530 ही हो जाएगा ना, तो 9 टाइम्स, 9 27 का 7 बचा 2 47, ठीक है, जो भी आएगा रिमाइंडर, सॉरी, बट परसेंटेज कितना आया 43.39 परसेंटेज, ठीक है। ऐसे इसका भी निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 6 टाइम्स में, ये 53 टाइम्स में, कितना हो गया 600/53, कितना होगा ये 1 टाइम में 53, रिमाइंडर 70, फिर 1 टाइम में 53, रिमाइंडर 17 पॉइंट, 3 टाइम्स में 159, रिमाइंडर 11 एंड 2 टाइम्स में 106, 11.32%। और लास्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 48/106 इंटू 100, या फिर 100 माइनस 43.39 माइनस 11.32, क्योंकि इन तीनों के अलावा तो चौथा कोई है नहीं, तीनों मिला के 100% होंगे ना, तो आप या तो उसका भी ऐसे कैलकुलेशन करो, या तो फिर 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, वही आएगा। अरे हाँ है ना, समझ गए ना? तो ज्यादा आसान कौन है 100 माइनस करना, तो ऐसे अपना तीसरा भी परसेंटेज आ जाएगा। सेम चीज यहां पर भी हुई है, आपको एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट दिया गया, उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिए कि वो सॉल्ट इन 3 एलिमेंट से मिलके बना है, जिसमें कि सोडियम का परसेंट 29.11 है, सल्फर का परसेंट 40.151 है, ऐसे ही निकाले हैं, ठीक है, एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज 30.38% है। ऐड करो, देखो 100 आएगा, देखो आ रहा है क्या 100, देखो ना ये कितना आ रहा है आपका 70, तो यही हो गया 80 90 99, तो यही दिख रहा है, दिख रहा है पहले 2 डिजिट मिलाकर के 99 दिख रहा है, 40 + 30 70, 70 एंड 29 इज 99, और ये मिलाकर के भी 100 हो रहा है, समझ रहे हैं ना? तो 100 होना भी चाहिए परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्वेश्चन कंप्लीट करो, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, ये मैं लिखवा दूंगा अभी आप लोग को फॉर्मूला, ठीक है, कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। पर अभी समझ में आ गया ना परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकला है यहाँ पे, है ना? ऐसा ही कुछ करके ये भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला गया है, ठीक है। अब देखो इसके स्टेप्स होते हैं, आप एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एक टेबल बनाते हैं अपन, बनाइएगा टेबल, टेबल में सबसे पहला कॉलम रहेगा आपका सिंबल ऑफ एलिमेंट, पहला कॉलम,
दूसरा कॉलम रहेगा उसका परसेंटेज, तीसरा कॉलम रहेगा उसका मास, चौथा कॉलम उसका नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल, या पहले एक कॉलम और बना लो, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, फिर आएगा एक कॉलम नंबर ऑफ मोल्स, फिर एक कॉलम आएगा सिंपल रेशियो, और फिर एक लास्ट कॉलम आएगा सिंपल होल नंबर रेशियो। बनाइए ये सारे कॉलम। चलिए, क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन। कितना कितना परसेंट है इनका? 29.11, 40.51 एंड 30.38। ठीक है, अब देखिए मास तो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, सुन रहे हैं क्या, कि तीनों का मास कितना है, पर जब भी ऐसे परसेंटेज में दिया रहेगा ना, तो अपन सबसे पहले एक काम कर लेंगे कि लेट अस अज्यूम द मास ऑफ अ कंपाउंड टू बी 100 ग्राम। 100 इसलिए रहते हैं क्योंकि 100 को परसेंटेज में डिवाइड करना आसान होता है, सुन रहे हो क्या? 100 का 1% 1 होता है, 100 का 2% 2 होता है, 100 का 4% 4 होता है, 100 का 10% 10 होता है, 100 का 100% 100 होता है। सुन रहे हैं क्या? तो वैसे ही इन सबको आप सीधा ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 100 ग्राम ये वाला सॉल्ट है, उसमें 29.11% सोडियम है, इसका मतलब आपके पास 29.11 ग्राम है सोडियम, 40.51 ग्राम है सल्फर एंड 30.38 ग्राम है ऑक्सीजन। समझ गए क्या? तो ये मास में कन्वर्जन हो गया तीनों का। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़े नेक्स्ट। एटॉमिक मास क्या होते हैं तीनों के? सोडियम का 23, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16। ठीक है, बचे 3 कॉलम हमारे। अब सबको मोल में कन्वर्ट करना है, मास को मोल में कन्वर्ट करना है। सुन रहे हैं क्या? यू हैव टू कन्वर्ट मास इनटू मोल। तो देखिए उसका एक फॉर्मूला होता है, यहां ध्यान देंगे, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर ध्यान देना, अगर सोडियम का मुझे 46 ग्राम दिया हुआ है, मेरे पास अगर 46 ग्राम सोडियम है, मास में दिया हुआ है, और मुझे उसको कन्वर्ट करना है मोल में, तो अपन क्या करेंगे, 46 को डिवाइड कर देंगे 23 से, तो मेरे पास सोडियम कितना है, 2 मोल है। जैसे कि आपने मुझे बोला कि सर मेरे पास 24 पेन है, तो मैं बोलूंगा त्रिशा आपके पास 2 डजन पेन है। समझे मीनिंग? क्या किया मैंने, 24 को 12 से डिवाइड कर दिया। समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ही ये भी कुछ है, मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। आपके पास अगर 92 ग्राम सोडियम भी होता ना, तो उसको आप 23 से डिवाइड करते तो आ जाता 4 मोल। तो सोडियम के लिए ये 23 फिक्स है, सुन रहे हैं क्या? ऐसे ही सल्फर के लिए 32 फिक्स है, ऑक्सीजन के लिए 16 फिक्स है। बट ये मास तो मैं आपको कुछ भी दे सकता हूं, मैंने आपको 46 ग्राम सोडियम दिया, आपको 92 दिया, उनको 23 दिया, तो उनके पास 1 मोल है, आपके पास 2 मोल है, आपके पास 4 मोल है। समझ रहे डिफरेंस दोनों का? हाँ, यानी कि मास, गिवन मास को मोलर मास में, गिवन मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए अपन गिवन मास को मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। मोलर मास फिक्स क्वांटिटी होता है किसी भी एलिमेंट के लिए। समझ रहे हैं क्या? तो अब सबको क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास।
सबके मोल्स आ जाएंगे। समझ गए क्या? तो कैसे निकालोगे? 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, 30.38 डिवाइडेड बाय 16। इनको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? 29.11 यही करता हूं, ठीक है? ये वाले को हटा देता हूं जो अपन पीछे कर रहे थे। चालू करो, आप लोग भी डिवाइड करो ना भाई, डिवाइड करना तो आता ही है अपने को। 29.11 डिवाइडेड बाय 23 एक बार में जाएगा, कर रहे हो डिवाइड? एक बार में जाएगा 23, रिमाइंडर बचेगा 6, 1 नीचे ले आता हूं। अब ये जाएगा 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में तो पार हो जाएगा ना, 69 हो जाएगा 3 टाइम्स तो 2 टाइम्स में आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर विल बी 15। अब एक और 1 ले आओ नीचे, 151, ये कितने बार में जाएगा? 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 में तो पार हो जाएगा, तो 1.26, 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1, 12 प्लस 1 13, रिमाइंडर विल बी 13। एक लास्ट 29 पर एक जीरो लगा देता हूं मैं यहाँ पे, 130 कितने बार में जाएगा? 5 बार में, 1.265 आएगा। सुन रहे हैं क्या? 1.265। कोई डाउट? अरे तो नॉर्मल डिवीजन कुछ गलत है? 5 कौन सा बोल रहे हो आप? हम्म, हाँ मतलब मैंने आगे सॉल्व नहीं किया, इसको छोड़ दिया। अपन को तो क्वेश्चन चाहिए ना, रिमाइंडर से क्या करना है मुझे? 1.265, ठीक है? जल्दी देखो, अगर आप ना, ध्यान देना, अगर आप चाहते हो कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, जो कि अपन लिख रहे हैं, तो चौथी डिजिट निकालनी होती है, तभी आप थर्ड को क्या लिखना है वो डिसाइड करते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने क्या बोला, कितनी आ रही है ये? 115, रिमाइंडर विल बी 15। एक और अगर मैं लेके आता हूं जीरो, तो 150 कितने बार में जाएगा? 138, है ना? यानी कि 6 फिर आएगा। तो अब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, तो एक्चुअली में 1.266 लिखना चाहिए अपने को। समझ रहे हैं क्या? कितना लिखना चाहिए? 1.266, ना कि 1.265। समझे मैंने क्या किया? अगर आपको अपना आंसर डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक लिखना है, तो चौथा डिजिट डिसाइड करेगा कि थर्ड डिजिट क्या होगी। चौथा डिजिट क्योंकि 5 से बड़ा था, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ करके 6 कर दिया। अगर ये 6 ना होकर के 4 होता ना, तो वो 265 ही लिखता मैं, क्योंकि वो डिजिट 5 से बड़ा था, तो इसको मैंने 1 से बढ़ा दिया, तो कितना हो गया? 1.266। क्या राउंड ऑफ नहीं चलेगा? 265 भी चल जाएगा, ठीक है? आगे बढ़े। और आपको बता रहा हूं, राउंड ऑफ भी आपका है टॉपिक, फिजिक्स में आप लोग को हार्दिक सर पढ़ा देंगे। राउंड ऑफ हो गया, साइंटिफिक नोटेशन हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका यूनिट चल रहा है ना फिजिक्स में, उसका कुछ पार्ट, और केमिस्ट्री के भी फर्स्ट यूनिट का पार्ट सिमिलर है। जैसे यूनिट्स वगैरह यहाँ पे भी है, पर वहां सर पढ़ा रहे थे, यहाँ मैंने नहीं पढ़ाया उस चीज को, ठीक है? अपन सीधा केमिस्ट्री में आ गए। चलो आगे बढ़े। 40.51 डिवाइड बाय 32, 40.51, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, ये भी एक बार में जाएगा 32, रिमाइंडर बचेगा 8, 85, ये 2 बार में जाएगा, पॉइंट के बाद, है ना? पॉइंट के बाद 2 टाइम्स में जाएगा, कितना? 64, रिमाइंडर विल बी 21। एक और ले आओ, ये कितने बार में जाएगा? 7 बार में तो पार हो जाएगा, तो 6 बार में लेके जाते हैं। 6 टू द 18 का 8 कैरी 1, 6 टू द 18 प्लस 1 19, रिमाइंडर विल बी 13।
जीरो लगा के एक और नहीं आओ नीचे, 130, ये कितने बार में जाएगा? 4, 4 में तो पार हो जाएगा क्या? 4 टाइम्स में नहीं, 128 एंड 2 रिमाइंडर 0, तो 1264 क्या आ रहा है? 1264 अप्रोक्सीमेटली सेम है, दिख रहा है? एंड लास्ट करो 30.38 अपॉन 16, 30.38 अपॉन 16, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन में लिखवा दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है? देखो तो ये कितना आ रहा है डिवाइड करने पर? 30.38 अपॉन 16, अगेन वन टाइम में 16, रिमाइंडर विल बी 14, 143, कितने बार में जाएगा ये? सिक्सटीन सेवन का कुछ आएगा क्या? और 8 जा 8 टाइम्स में कितना आ रहा है? 1, हाँ ये ठीक है। फिर रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 5, 15, 8 नीचे लेके आ रहा 158, ये भी आपका 8 बार में ही जाएगा, है ना? सॉरी 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 9 सीधा 54 का 4 कैरी 5, 144, रिमाइंडर विल बी 14, और ये जाएगा आपका 140 आ रहा है ना? 8 टाइम्स में 1.898, ठीक है? ये निकल गया तीनों का नंबर ऑफ मोल्स, करेक्ट? यहां थोड़ा मेहनत करना पड़ा हमें, है ना? ये सब तो बस लिखते जा रहे थे नंबर्स, है ना? अगला क्या बोल रहा है? सिंपल रेशियो। देखो सिंपल रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके प्रीवियस कॉलम को आपको ऑब्जर्व करना है कि उन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। कौन सा इन तीनों में छोटा, सबसे छोटा नंबर? वही 1.266, ये दोनों तो बराबर ही है, समझ लो, है ना? ये दोनों सेम है, तो उस छोटे नंबर को तीनों से डिवाइड करना है, वो आपका अगला कॉलम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां क्या लिखूंगा मैं? 1, अरे इसको इसी से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा ना, और इसको भी इसी से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, और 1.898 को 1.264 से डिवाइड करेंगे। 1.898 को, यानी कि 1898 डिवाइड बाय 1266, क्या बोला मैंने? 1 पॉइंट हटा ही देते हैं ना, 1898 डिवाइडेड बाय 1266, एक बार में जाएगा 1266, रिमाइंडर विल बी 632, दिख रहा है ना? फिर एक पॉइंट लगा के जीरो ले आता हूं नीचे, ये कितने बार में जाएगा? अप्रॉक्स 5 बार में जाएगा। 12 5 60 होता है ना, 5 6 30 का 0 कैरी 3, 33 का 3 कैरी 3, 10 और 3 13 का 3 कैरी 1, 6 3, थोड़ा बड़ा हो जा रहा है ना, 4 टाइम्स में कितना आएगा? 4 टाइम्स में 4 6 24 का 4 कैरी 2, 26 का 6 कैरी 2, 5064, रिमाइंडर विल बी 6 5 and 2 and 1, 1256 लास्ट, ये जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 टाइम्स में। 1.49, 1.5 लिख सकता हूं, 1.5, सुन रहे हैं? क्या ये तीनों होल नंबर्स हैं? 1.5 नहीं है ना, 1 और 1 तो है। अगर हमारा सॉल्व करते वक्त
यहीं पे सारे होल नंबर आ गए होते तो हमारा आंसर यहीं खत्म हो जाता, बट क्योंकि 1.5 होल नंबर नहीं है तो हमें लास्ट कॉलम में लिखना पड़ेगा। लास्ट कॉलम क्या बोल रहा है? सिंपल होल नंबर रेशियो। तो 1 और 1 तो होल नंबर है बट 1.5 होल नंबर नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तीनों को नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.5 का नियरेस्ट होल नंबर क्या है? 2। बट आप कुछ मल्टीप्लाई करके इसको 2 में नहीं ला सकते। उसके बाद क्या है? 3। तो आप 3 में तो ला सकते हो ना इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो आप तीनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज 2, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। हमें लास्ट में बस यही लिखना है। क्या लिखना है लास्ट में? फॉर्मूला। क्या आया फॉर्मूला हमारा? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया? Na2। बस ये जो लिखे अपन, Na के बगल में 2, S के बगल में 2 और O के बगल में 3। Na2S2O3 इज अवर एम्पेरिकल फॉर्मूला। समझ में आया क्या? एक बार फिर से देखेंगे ना स्टेप वाइज। क्वेश्चन क्या था हमारा? एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट था जिसका सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उनका इतना इतना परसेंटेज उस सॉल्ट में है। तो हमने तुरंत जब परसेंटेज में दिया था तो अपन ने तुरंत बोल दिया कि मान लेते हैं वो सॉल्ट का मेरे पास 100 ग्राम है। अगर ऐसा है तो मेरे पास 29.11 ग्राम सोडियम है, मेरे पास 40.51 ग्राम सल्फर है एंड 30.38 ग्राम ऑक्सीजन है। ये 3 कॉलम क्लियर है। फिर हमने उन सब मासेस को मोल में कन्वर्ट करना था, तो सबके एटॉमिक मासेस लिखे जो कि फिक्स होते हैं, डिवाइड कर करके सबको मोल में कन्वर्ट कर दिए। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप था, परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करना। सेकंड स्टेप होता है उसका मोल में कन्वर्जन करना। थर्ड स्टेप उन मोल्स का सिंपल नंबर निकालना बाय डिवाइडिंग इट विद अ कॉमन नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को अपन तीनों से डिवाइड करके क्या ले आएंगे? सिंपल रेशियो। ऐसी तो करते हैं। देखो आपने अभी इसके पहले C6H12O6 को CH2O कैसे लिखा? 6 से डिवाइड करके। 6 क्या है? उन तीनों में सबसे छोटा नंबर, तो सिंपलेस्ट क्या आया? सिंपलेस्ट मोल में आ गया। अब यहां सीधा होल नंबर ही आ गया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बट यहां डिवाइड करने पर ना हमें होल नंबर्स नहीं मिले सारे। हमने क्या किया? तीनों के मोल को डिवाइड कर दिया सबसे छोटे वाले नंबर से जो कि 1.266 था, और 1 1 सही आ रहा था बट ये 1.5 आ गया जो कि होल नंबर नहीं है। तो एक स्टेप हमारा और बढ़ गया कि सबको होल नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अपन ने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये जो लास्ट कॉलम आया है यही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ गए क्या? ठीक है, चलो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का डेफिनेशन लिखाता हूं मैं, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो नीचे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हैंड डालना। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालेंगे? परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन डेफिनेशन लिखना इसमें, या सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिखो नीचे परसेंटेज कॉम्पोजिशन is equals to, या of an element is equals to is equals to number of parts by mass of the element, number of parts by mass of the element divided by total या molecular mass of the compound, molecular mass of compound। ठीक है, एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। लिखिएगा कैलकुलेट द percentage composition of various elements in MgSO4। What is MgSO4? नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम सल्फेट, है ना। आपको 3 एलिमेंट दिए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? इसमें मैग्नीशियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है।
इन तीनों का अलग अलग परसेंटेज निकालना है। टोटल मास निकालो पहले मैग्नीशियम सल्फेट का, मॉलिक्यूलर मास, ये जो डिनोमिनेटर है हमारा, तो लिख लेना नीचे मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 24 प्लस 32 प्लस 64, कितना आएगा? 4 5 6 इनका 0 कैरी 1 6 7 8 9 10 11 12 13 130। नहीं 120 आएगा क्या? 120 सॉरी 120, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया। सुन रहे हैं? अब मुझे निकालना है तीनों का अलग अलग परसेंटेज। तो परसेंटेज मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू 24/120 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये तो कैंसिल होता है ना 24 से, 1 टाइम में और ये 5 टाइम्स में, कितना आया ये 20%। चलो यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है ना, 20%। नेक्स्ट आते हैं सल्फर में। सल्फर परसेंटेज, सल्फर कितना हो जाएगा 32/120 इंटू 100। परसेंटेज सल्फर विल बी 32/120 इंटू 100। कितना हो जाएगा ये? एक एक जीरो कैंसिल कर दो, ये आपका 16/6 या फिर 3/8, 80/3। ये भी सिंपल कैलकुलेशन है। कितना आएगा? 2 टाइम्स में 6, 26.66 चलता रहेगा, तो 26.67 परसेंटेज, 26.67 परसेंटेज। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 100 माइनस, दोनों को ऐड कर देंगे 20 प्लस 26.67, तो 100 माइनस 46.67 कितना आएगा फाइनल? 53.33 आएगा। देखो करके 53.33 आएगा क्या? देखो एक बार 53.33 परसेंटेज। वही अगर आप ऐसे भी करके निकालते तो वही आता। तब क्या करते हैं अपन? 64/120 इंटू 100, वही चीज आती है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला का, फिर एंड करेंगे क्लास। लिख लिए थे? लिखो क्वेश्चन। A compound contains 4.07% hydrogen, 4.07% hydrogen. A compound contains 4.07% hydrogen, comma 24.27% carbon, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. 71.65% chlorine. Full stop. Its molecular mass is 98.96 gram. 98.96 gram. 98.96 gram. Full stop. What are the empirical and molecular formula? What are the empirical and molecular formula? What are the empirical and molecular formula? Given, ब्रैकेट में लिखो गिवन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, आपको ये यूज कर रहे हैं ना जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं। गिवन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1.008 ग्राम ANU, मतलब ANU। देखो एक्चुअली में एग्जैक्ट तो यही होता है, वो तो अपन ने 1 अप्रॉक्स करने के लिए लिख लिया है ना, वरना हाइड्रोजन का एग्जैक्ट मास होता है 1.008 ANU। ठीक है, सेम ऐसी कार्बन का भी लिख लो, कार्बन का होता है 12.01। ये यूज करेंगे, 12 यूज नहीं करेंगे, सी ना। क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास दिया तो वही यूज करना है। एंड लास्ट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35.453, 35.453।
AMU। ये मासेस आपको यूज करने हैं, ठीक है। चलो पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला का टेबल बनाएंगे। क्या क्या एलिमेंट है हमारे पास? वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव कार्बन, वी हैव क्लोरीन। पहला कॉलम बन गया, ठीक है। दूसरा कॉलम सीधा मास का ही बना दो, है ना, परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं है। क्या क्या दिया मैंने परसेंटेज आपको? हाइड्रोजन कितना है? 4.0707 ना। हाँ तो सीधा मास लिख रहा हूं मैं, है ना। मास ये हो गया तीनों का सिंबल, तीनों का मास 4.07। कार्बन कितना परसेंट है? 24.27 ग्राम। ओके, क्लोरीन कितना है? 65। इतना आपका मास हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं मोल। मोल निकालने के लिए इनके मोलर मास से डिवाइड करते जाएंगे, तो कितना आ जाएगा? 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008, 24.27 डिवाइडेड बाय 12.01 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453। ये मोल्स हमें बस निकालने के लिए थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर हमारा एक आ जाएगा सिंपल मोलार रेशियो, और अगर जरूरत पड़ेगी तो होल नंबर रेशियो का भी एक कॉलम बनाएंगे। चलिए तीनों को डिवाइड करिए एक एक करके। राइट करना पड़ेगा ना, आदत नहीं करना है। पहला क्या है देखो, 4.07 अपॉन 1.008, है ना। थोड़ा डेसिमल हटाते हैं उसका, क्या हो जाएगा देखो, 4070 डिवाइडेड बाय 1008। कर सकते हैं ऐसा? 4 बार में जाएगा ये? कितना आएगा 4 बार में? 4040, 4032, सॉरी। 4 is 32 एंड 4 10 is 40। ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 338। ये तो नहीं जाने वाला 1008 से, तो 4.0। फिर एक और ले लेते हैं 0, ये जाएगा 3 टाइम्स में। कितना आएगा? 3 8 24 एंड 3 10 30। रिमाइंडर विल बी 6 7 7। लास्ट कितना आ रहा है ये? अगर आपको डेसिमल 2 डिजिट तक की चाहिए तो ये जो भी नंबर आएगा वो 5 से बड़ा ही आएगा, तो 4.04 लिख दो उसको, तो ये आएगा आपका 4.04। समझे क्या? 4.04। आगे बढ़े, इसको करते हैं। देखो ये आंसर 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ऊपर 24 है, नीचे 12 है ना, तो 22427 अपॉन 1201 2 बार में जाएगा। कितना आएगा आंसर? ये 2024। रिमाइंडर विल बी 25। ये तो नहीं जाने वाला, तो 2.0 अब जाएगा। अभी कितने बार में? 2 बार में, 2.02। 2.02 देखो, इसका डबल है जस्ट। देख रहे हैं? यहां इतनी कैलकुलेशन नहीं आएगी आपकी। नेक्स्ट इसके लिए इसको सॉल्व करोगे, 71650 डिवाइडेड बाय 35453, है ना। ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में।
कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 1 और 1 9 एंड 2 35 हो जाएगा आपका 70। रिमाइंडर कितना आएगा 4 4, 16 में से 9 गया आपका हो जाएगा 7, बस, है ना। ये नहीं जाने वाला 2.0 और ये जाएगा अगेन 2 टाइम्स में 2.02। आखिरी कॉलम की जरूरत पड़ने वाली है आपको कि नहीं लगेगी? पड़ेगी जरूरत। कैसे? आप अब आप सिंपल मोलार रेशियो निकालने के लिए इन तीनों को किससे डिवाइड करोगे त्रिशा? हाँ, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है 2.02, तो 2.02 को सबसे डिवाइड कर दो तो 211, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी CH2Cl, हाँ या ना? C के बगल में 1 है, H के बगल में 2 है और Cl के बगल में 1 है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH2Cl, हाँ या ना? यहां तक समझ में आया? हमारा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ है। यहां क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ साथ आपको क्या निकालने बोला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालने बोला है। उसके लिए डेटा दिया है। क्या डेटा दिया है देखो, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है कितना 98.96 AMU। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे, कितना आएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू, कार्बन का कितना लेने बोले थे अपन को 12.01 प्लस हाइड्रोजन का 1.008 है ना, तो 2.016 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 हाइड्रोजन है ना, और क्लोरीन 1 है, कितना इसका 35.453। ऐड करो तो कितना आ रहा है? ये 9 आएगा लास्ट में, 5 6 7 4 0 0 तो 4.35, ये 5 6 7 8 9 3 और 1 49.479 यानी कि 49.48 AMU आया सर। अब n निकालेंगे। n अपन रिलेशनशिप लिखे थे ना, रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। कोई डाउट है कि यहां तक? जल्दी पूछो अभी। 47 कैसे आएगा? देखो 35 तो यही है, 35 में 12 ऐड करोगे तो 47 तो यही हो गया, और फिर 2 भी तो ऐड करोगे तो 49 तो दिख ही रहा है। आप डेसिमल अगर नहीं भी ऐड कर रहे हो त्रिशा, तो 35 प्लस 2 इज 37, 37 प्लस 12 इज 49, तो 49 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब n निकालने के लिए क्या करते थे अपन? व्हाट इज n? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, डिवाइड करते दोनों को। कितना कितना है 98.96 अपॉन 49.48, जो एग्जैक्टली कितना आएगा 2 है। एंड लास्ट स्टेप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना हो जाएगा? C2H4Cl2, C2H4Cl2। समझ में आया क्या? हाँ, एक बार फिर से देखते हैं। आपको क्वेश्चन में ये चीज दी हुई थी, सॉरी हाँ ये गिवन था, और आपको इन तीनों का मास परसेंटेज दिया हुआ था, है ना। आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ था कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इतना होता है। आपको निकालना था उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले आपने टेबल यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए। ऐसे तो अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिया आज कि टेबल से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मास परसेंटेज को मास में कन्वर्ट करते हैं, मास को मोल में, और फिर उन मोल को सिंपल मोल में, और अगर ये होल नंबर नहीं आएगा तो एक कॉलम और बढ़ जाएगा, तो वो सिंपल होल नंबर रेशियो आ जाएगा, और वही हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। C 1 है, H 2 है, Cl 1 है, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया CH2Cl। ये एक काम हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और निकालने बोला आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमने पीछे लिखा था ना रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या लिखे थे अपन कि
एन निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और उस एन से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। यही दो काम की चीज थी इसमें। तो अपने पास क्वेश्चन में ये गिवन है और ये अपन निकाल सकते हैं क्योंकि अब तो अपने पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है, वी हैव एम्पिरिकल फॉर्मूला विद अस, तो अपन ने निकाल दिया तीनों को ऐड करके एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, दोनों को डिवाइड करें तो 2 आया। ये नंबर भी हमेशा होल नंबर ही आएगा आपका, ठीक है। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए फॉर्मूले से तो C2H4Cl2 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। समझिएगा क्वेश्चन? हाँ, नहीं तो किसी को भी लिख दो, ऐड करोगे तो इतना ही आएगा ना। हाँ, बट अपन जब भी कार्बन कंपाउंड्स लिखते हैं ना तो सी पहले ही आता है। ये एक तरह का कार्बन कंपाउंड्स अपन पढ़े ना ऑर्गेनिक, तो आप जैसे CH3COOH है तो इसको भी लिखोगे कैसे, C2H4O2। क्या लिखोगे? C2H4O2। जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कार्बन पहले लिखा जाता है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो, है ना। अपन ये तो पढ़े हैं ना, एसिटिक एसिड, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के टर्म्स में लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं C2H4O2। बाकी अगर आप उल्टा भी लिखोगे तो भी गलत नहीं है, बट क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक तो अपन को पता है ना कि कार्बन को पहले लिखा जाता है, तो इसलिए ये हुआ। जैसे अपन वो लिखते थे इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, इसको लिखते कैसे हैं, C2H5OH। समझ गए? तो कार्बन पहले लिखाता है, ठीक। चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन और एम्पिरिकल फॉर्मूला का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलो, थैंक यू।